नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पंचायत निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण सर्वे शुरू। राजस्थान में पिछले काफी समय से टल रहे पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग द्वारा प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सटीक और वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए आज शुक्रवार 10 जुलाई से एक राज्यव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण की शुरुआत कर दी गई है। यह सर्वे आगामी 23 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। हाई कोर्ट जजों के लिए नए नियम लागू। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने जजों के लिए पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत जजों को रिटायरमेंट या ट्रांसफर के समय सरकारी फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान तय डेप्रिसिएटेड वैल्यू मूल्य ह्रास दर पर खरीदने का विकल्प दिया गया है। इतना ही नहीं, जजों को साल में एक बार पॉलिशिंग, ड्राई क्लीनिंग और सर्विसिंग की सुविधा भी मिलेगी। पीटीआई भर्ती 2022 में नियुक्ति पर रोक से इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई ग्रेड 3 भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी स्थायी डिबार आदेश को पूर्व प्रभाव से लागू कर उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती। ऐप से होगी निजी स्कूलों की निगरानी। प्रदेश के निजी विद्यालय अब शिक्षा विभाग की डिजिटल निगरानी के दायरे में होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राजशाला सम्मेलन मोबाइल ऐप के जरिए सभी निजी स्कूलों के नियमित निरीक्षण और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू कर दी है। अब संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को हर माह तय लक्ष्य के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण करना होगा और पूरी रिपोर्ट ऐप पर अपलोड करनी होगी। किसानों ने 13 जुलाई को महापड़ाव का ऐलान। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल के बांधों से खरीफ सीजन में फसलों के लिए पानी देने को लेकर ठन गई है। राजस्थान सरकार ने 4 दिन पहले मध्य प्रदेश को चिट्ठी लिखकर कोटा में किसान आंदोलन के मद्देनजर धान की फसल के लिए गांधी सागर बांध से 6000 क्यूसेक पानी 1 माह तक छोड़ने का आग्रह किया था और 2 दिन में पानी छोड़ने की मांग रखी थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के मांग पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया और राजस्थान को जवाब तक नहीं दिया है। 31 जुलाई से सरकारी अस्पतालों में डिजिटल ओपीडी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला, उप जिला, सैटेलाइट अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में 31 जुलाई 2026 तक इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम IHMS के डॉक्टर डेस्क मॉड्यूल का 100% संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले में अवैध धर्मांतरण और मारपीट के मामलों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र 2 के तहत सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी सोहन रावत को गिरफ्तार कर लिया है। इस चर्चित मामले में पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जोधपुर में जल्द खुलेगा विशेष साइबर कोर्ट। जोधपुर में डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के परामर्श से जोधपुर में एक विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह नया न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM स्तर का होगा। JDA देगा निशुल्क जमीन। मोबाइल पर मिलेगा हर अपडेट। जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों के परिवारों को लॉटरी से निशुल्क जमीन देगा। इसके लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार लोक कला नगर आवासीय योजना में 50 वर्ग गज तक की जमीन दी जाएगी। आयुक्त उत्साह चौधरी के नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा। जोधपुर RTO ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। जोधपुर RTO कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। धमकी भरा यह ईमेल सुबह 7 बजे ही आ गया था, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से अधिकारियों ने इसे शाम को देखा। इसके बाद आनन फानन में पूरे कार्यालय को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल BJS कॉलोनी स्थित RTO कार्यालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर यह धमकी भेजी गई थी।
जोधपुर में आधे शहर में 12 जुलाई को नहीं आएगा पानी। जोधपुर के आधे से अधिक शहर में 12 जुलाई को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED के अनुसार ग्रीष्मकालीन जल भंडारण जलाशयों के साथ साथ फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों की जरूरी सफाई व मेंटेनेंस काम के कारण यह निर्णय लिया गया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर डेस्क मॉड्यूल लागू करने के निर्देश। झुंझुनू में सरकारी अस्पतालों में अब व्यवस्था में बदलाव होने जा रहे हैं, जिससे अब स्टाफ और डॉक्टरों को परेशानी नहीं होगी। दरअसल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई तक सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम IHMS के डॉक्टर डेस्क मॉड्यूल को लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब गांवों में श्मशानों तक पहुंचने के रास्ते देगी सरकार। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में श्मशानों की जमीनों और उन तक पहुंचने के लिए अब रास्ते बनाए जाएंगे। वहीं श्मशानों की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी। कई जगह श्मशानों की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विवाद होते हैं। सरकार ने इन विवादों को खत्म करने का फैसला किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में श्मशान की जमीनों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। साथ ही श्मशानों तक पहुँचने के लिए रास्ते खुलवाए जाएंगे। रजिस्ट्री प्रक्रिया में जियो टैगिंग अनिवार्य। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को जमीनों और मकानों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ई पंजीयन के दौरान अब संबंधित अचल संपत्ति की जियो टैगिंग का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि एक ही जमीन को 2 बार बेचने या सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गिरोहों पर पूरी तरह नकेल कसी जा सके। जैसलमेर में बछड़े का कटा सिर मिलने से लोगों में आक्रोश। राजस्थान के जैसलमेर शहर में आज एयरफोर्स चौराहे के पास गोवंश के एक बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बछड़े का सिर वहां पर कैसे आया। राजस्थान पुलिस महकमे में अब दलित शब्द बोलने और लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध। राजस्थान पुलिस बेड़े के प्रशासनिक कामकाज, आधिकारिक जांच रिपोर्टों और थानों के दैनिक रिकॉर्ड्स को लेकर राज्य सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील नीतिगत निर्णय लिया है। कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विविध प्रकोष्ठ एवं SSC राजस्थान जयपुर द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार अब पुलिस विभाग से जुड़े किसी भी प्रकार के सरकारी कामकाज, कागजातों, FIR और पत्राचार में दलित शब्द का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नाथ द्वारा देवगढ़ रेलखंड पर जल्द होगा हाई स्पीड ट्रायल। नाथ द्वारा देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। परियोजना के तहत तैयार नई रेल लाइन पर उत्तर पश्चिम रेलवे इसी जुलाई माह में हाई स्पीड ट्रायल करने जा रहा है। इस दौरान विशेष परीक्षण ट्रेनें करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक गति से दौड़ेंगी। रेलवे और जिला प्रशासन ने आमजन से ट्रायल के दौरान रेलवे ट्रैक से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में बम्पर तबादले। राजस्थान सरकार की स्थानांतरण नीति के तहत निर्धारित अंतिम दिन स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। विभाग ने 1653 प्राचार्यों एवं समकक्ष अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। जनगणना कार्य में लगे कार्मिकों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही कार्य मुक्त किया जाएगा। सभी संबंधित कार्मिकों की कार्य मुक्ति और कार्य ग्रहण की प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। माइनिंग पर GPS और CCTV से निगरानी। प्रदेश में चल रहे अवैध खनन को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के लिए खान एवं पेट्रोलियम विभाग को सख्त तकनीकी निर्देश दिए गए हैं। अब राजस्थान में खनिज परिवहन के लिए जारी होने वाले ई-रवन्ना सिस्टम को पूरी तरह से वाहनों में लगे GPS और मुख्य माइनिंग चेक पोस्टों पर लगे CCTV कैमरों से लिंक किया जाएगा, ताकि अवैध रूप से बिना रॉयल्टी चुकाए निकलने वाले पत्थरों और बजरी के ट्रकों पर लाइव
नजर रखी जा सके। अवैध शराब परिवहन पर सख्ती आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बॉर्डर और स्थानीय इलाकों में अवैध शराब की तस्करी पर पूर्ण विराम लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के परिवहन में जो भी गाड़ियां या कंटेनर जब्त किए जाते हैं, उनके कानूनी मामलों का समय पर निस्तारण कर उनकी नीलामी या जब्ती की प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि वे पुलिस थानों या आबकारी डिपो में खड़े खड़े कबाड़ न बने। निर्माण कार्यों से श्रमिक सेस की हर महीने समीक्षा मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाओं का बजट न रुके, इसके लिए श्रम विभाग को कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर देय श्रमिक सेस की प्रभावी और 100% वसूली करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निजी और सरकारी क्षेत्र में जितने भी बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए और कलेक्ट होने वाले सेस की हर महीने उच्च स्तर पर समीक्षा की जाए। राजस्थान में बदला MLC और पोस्टमार्टम का नियम। राजस्थान में मेडिको लीगल सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और न्यायिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में पहली बार मेडिको लीगल कार्यों के लिए एकीकृत एवं मानकीकृत मैनुअल लागू किया गया है। इसके तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में मेडिको लीगल केस, MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक समान प्रारूप में तैयार की जाएंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर सभी चिकित्सा अधिकारियों को नए मैनुअल के अनुसार पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बाला किला मार्ग के लिए 4.80 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी। अलवर के ऐतिहासिक बाला किला जाने वाले रास्ते की सूरत अब जल्द ही बदलने वाली है। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए इस पहाड़ी मार्ग को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए PWD ने जयपुर की एक निर्माण एजेंसी को टेंडर जारी कर दिया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इसी महीने यानी जुलाई 2026 से ही सड़क बनाने का काम धरातल पर शुरू हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल की शुरुआत में नए साल के तोहफे के रूप में यह मार्ग आम जनता और वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। कोटा में निजी स्लीपर बसों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई। फलोदी बस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कोटा में निजी स्लीपर बसों के खिलाफ दूसरे दिन भी सघन अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने सुबह से हाईवे पर चलने वाली बसों की गहन जाँच की। कार्रवाई के दौरान 2 बसों को सीज किया गया, जबकि कई बसों के चालान काटे गए। ट्रांसफर के लास्ट दिन 1653 प्रिंसिपल बदले। ट्रांसफर के आखिरी दिन शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए एक ही आदेश में 1653 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल बदल दिए। कई साल से शहरों में जमे प्रिंसिपलों को गांवों में भेजा गया है, जबकि दूर दराज के जिलों में काम कर रहे कई प्रिंसिपलों को उनके गृह जिले में पोस्टिंग मिली है। सभी को अगले 10 दिन के भीतर नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा। प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन में फेरबदल। उदयपुर रेंज पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। महानिरीक्षक पुलिस गौरव श्रीवास्तव ने 9 जुलाई को ट्रांसफर आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत प्रतापगढ़ जिले में 9 नए अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि विभिन्न रैंक के कुल 90 पुलिस कर्मियों का अन्य जिलों में तबादला किया गया है। ये आदेश प्रशासनिक एवं कार्यहित में तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। गांधी सागर बांध से नहरों में छोड़ा जाएगा पानी। नहरी पानी की मांग कर रहे किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार कोटा बूंदी के किसानों के लिए सिंचाई का पानी छोड़ेगी। संभवतया यह पानी शुक्रवार शाम से उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। इससे धान सहित अन्य खरीफ फसलों को फायदा होगा। ओम प्रकाश चौधरी होंगे पाली के नए ASP। राज्य सरकार की ओर से जारी ट्रांसफर सूची में पाली के ASP निशांत भारद्वाज का तबादला ATS जोधपुर कर दिया गया है। उनकी जगह एंटी करप्शन ब्यूरो ACB में तैनात ओम प्रकाश चौधरी को पाली का नया ASP लगाया गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को ASP स्तर के अधिकारियों की ट्रांसफर सूची जारी की, जिसमें कुल 49 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसी सूची में पाली ASP निशांत भारद्वाज का नाम भी शामिल है। बांसवाड़ा में 6 नए CI ट्रांसफर कर लगाए। उदयपुर रेंज के IG गौरव श्रीवास्तव ने प्रशासनिक आधार पर 57 पुलिस निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत बांसवाड़ा जिले में 7 नए CI तैनात किए गए हैं, जबकि यहां कार्यरत 5 निरीक्षकों को दूसरे जिलों में भेजा गया है।
राजस्थान में अब जमीन के बदले नहीं मिलेगा नकद मुआवजा। राजस्थान में मास्टर प्लान के तहत बनने वाली नई सड़कों, पार्कों, ग्रीन एरिया और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भजनलाल सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। नगरीय विकास विभाग प्रदेश में एक नई और व्यावहारिक ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी TDR पॉलिसी तैयार करने के फाइनल प्लान पर काम कर रहा है। इस नई नीति के लागू होने के बाद यदि किसी स्थानीय खातेदार या जमीन मालिक की भूमि किसी सरकारी सड़क के चौड़ीकरण या पार्क के प्रोजेक्ट के दायरे में आती है तो सरकार उसे नकद मुआवजा देने के बजाय डेवलपमेंट राइट्स का एक डिजिटल सर्टिफिकेट सौंपेगी। राजस्थान पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महकमे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के कुल 49 वरिष्ठ अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया गया है। इस ताजा फेरबदल का सीधा असर प्रदेश के 2 सबसे बड़े शहरों जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालय पर पड़ा है, जहां जयपुर कमिश्नरेट के अंदर ही 6 एडिशनल DCP स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम आदेश ने शिक्षा विभाग में पिछले 5 वर्षों की प्रिंसिपल पदोन्नतियों का आधार ही बदल दिया है। अदालत ने 1 अप्रैल 2021 की आधार तिथि के अनुसार वरिष्ठता सूची की समीक्षा रिव्यू DPC के निर्देश दिए हैं। इसके चलते वर्ष 2021 से 22 से लेकर अब तक हुई प्रिंसिपल पदोन्नतियों की दोबारा समीक्षा होगी और इसका असर भविष्य में जिला शिक्षा अधिकारी, DO व उपनिदेशक स्तर तक की पदोन्नतियों पर भी पड़ेगा। हरियालो राजस्थान अभियान से जैसलमेर में हरियाली बढ़ाने पौध वितरण शुरू। मरुस्थलीय जैसलमेर को अधिक हरित और पर्यावरण समृद्ध बनाने के उद्देश्य से हरियालो राजस्थान अभियान 2026 के तहत वन विभाग ने व्यापक स्तर पर पौध वितरण और पौधारोपण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अभियान के अंतर्गत जिले की राजकीय नर्सरियों से 17.62 लाख गुणवत्ता युक्त पौधे राजकीय विभागों, ग्राम पंचायतों, किसानों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आमजन को उपलब्ध कराए जाएंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग में 82 प्रधानाचार्य और 225 व्याख्याताओं के हुए तबादले। राजस्थान शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर जारी है। अब संस्कृत शिक्षा विभाग में भी बड़े स्तर पर तबादलों का दौर शुरू हो गया है। विभाग ने प्रदेश भर में 82 प्रधानाचार्यों और 225 व्याख्याताओं के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के अनुसार सभी संबंधित कार्मिकों को 10 दिनों के भीतर कार्य मुक्त होकर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस व्यापक फेरबदल का असर प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ बीकानेर जिले में भी देखने को मिलेगा। लोक कला नगर आवासीय योजना में लॉटरी से होगा भूखंडों का निःशुल्क आवंटन। जोधपुर में लोक कला नगर आवासीय योजना चौखा के तहत घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जातियों के लिए निःशुल्क आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA की ओर से संचालित इस योजना में पात्र लोगों को 50 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंड लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है। राजस्थान में अब रिफाइन होने लगा तेल। पचपदरा में रिफाइनरी के शुभारंभ के साथ ही अब बाड़मेर सांचौर बेसिन से तेल उत्पादन बढ़ने पर जोर पड़ गया है। वर्तमान में 70 से 80 हजार बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादित हो रहा है, जिसको अब 3 लाख बैरल प्रतिदिन करने की दरकार है। इसके लिए अब 1000 नए तेल कुओं पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। बाड़मेर देश के अव्वल तेल उत्पादन क्षेत्र में है। इंडियन ओनाइल की पाइपलाइन में तेल चोरी के लिए लगाया। वाल्व टोंक के इंडियन ओनेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अंडरग्राउंड पाइपलाइन में सेंध लगाकर क्रूड ओनेल चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पाइपलाइन में छेद कर वाल्व लगाया। वाल्व से करीब 40 फीट लंबी पाइपलाइन कनेक्ट कर ली। मामला पचेवर थाना क्षेत्र में लड़ी गांव का है। कंपनी के इंजीनियर्स को तकनीकी जांच में ओनेल प्रेशर कम मिला। इसके बाद कंपनी की टीम ने पाइपलाइन को चेक करना शुरू किया। जयपुर में एक साथ दबोचे गए 3
313 बदमाश। जयपुर पुलिस आयुक्तालय कमिश्नरेट ने गुरुवार को अपराधियों के खिलाफ बड़ा एरिया डोमिनेशन अभियान चलाते हुए पूरे शहर में कार्रवाई की। अभियान के तहत हार्डकोर अपराधियों, गैंग के सदस्यों, हिस्ट्री शीटरों और वांछित बदमाशों पर एक साथ शिकंजा कसा गया। पुलिस ने 313 बदमाशों, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक सक्रिय गैंग के सदस्य को भी दबोचने में सफलता मिली है। सीकर जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित। सीकर जिला कांग्रेस ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। संगठन में 44 नेताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एडवोकेट पुरुषोत्तम को संगठन महासचिव और मोहर सिंह गौड़ को कोषाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। 2 बार आवेदन, इंटरव्यू रद्द। 1056 पदों पर सीधे प्रतिनियुक्ति। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने टोंक समेत प्रदेश भर में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के 1382 रिक्त पदों को भरने के लिए 2 बार आवेदन मंगवाए। दोनों बार ऑनलाइन इंटरव्यू प्रक्रिया निरस्त कर गुरुवार को अपने स्तर पर 1056 पदों पर प्रतिनियुक्ति आदेश जारी कर दिए। इस फैसले के बाद चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षक संगठनों ने इंटरव्यू के जरिए नियुक्तियां करने और प्रतिनियुक्ति आदेश वापस लेने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोली, EKYC मानसिक उत्पीड़न, 5 घंटे धरना दिया। टोंक की महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सुबह करीब 11 बजे से शाम 3:45 बजे तक चला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलेक्टर टीना डाबी से मिलना चाहती थीं। 3 विभागों के समन्वय से फाइनल होगी नीति। राजस्थान के 41 जिलों के 53,000 गांवों को रोज 1 घंटा पानी सुनिश्चित करने, सप्लाई को निर्बाध चलाने को लेकर नई संशोधित नीति लाई जा रही है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों की सारी पेयजल योजनाओं को इस नीति के तहत ही संचालित किया जाएगा। हर घर को बाहर से पानी लाने की बजाय सीधे नल से पानी सुनिश्चित करने को नीति बनाने पर काम हो रहा है। हाई कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को किया तलब। जयपुर में आदर्श नगर श्मशान घाट से अदालत के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में हाई कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को तलब किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने हुकुम सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय भुगतान को लेकर किया प्रदर्शन। झालावाड़ में रायपुर ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। संभाग अध्यक्ष मंजू कारपेंटर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लंबित मानदेय और विभिन्न मदों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर जुलूस निकाला और रायपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा विभाग ने 919 और ट्रांसफर किए। जयपुर राजस्थान सरकार द्वारा खोले गए तबादलों की शुक्रवार को अंतिम तिथि है। ऐसे में गुरुवार को अधिकांश विभागों में तबादला सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए रात तक तैयारी चलती रही। हालांकि शिक्षा विभाग के अलावा किसी भी बड़े विभाग की सूची जारी नहीं हो सकी। शिक्षा विभाग ने दूसरे दिन प्रतिनियुक्ति के आधार पर 919 व्याख्याताओं, प्राचार्यों और उप प्राचार्यों के तबादला आदेश जारी किए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।